एक बार आप मेरी तरीके से तोरई की सब्जी ऐसे बनाएंगे ना तो आप भी किलो किलो तरोई खाने के शौकीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तोरई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखिए एकदम फ्रेश ताज़ी ताज़ी तरोई। अब यहाँ पर आपको जितना बनाना है उतना आप कम ज़्यादा ले सकते हैं और तरोई एकदम नरम नरम है यहाँ पर। तो अब करते हैं क्या, तरोई को इस तरीके से हम छील लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम तरोई और सोयाबीन मिक्स करके बनाएंगे, जिसके साथ मैं आपको एक नाश्ता भी इसी में बनाकर दिखाऊंगी। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए दो ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इस तरीके से छिलका हटा सकते हैं, लेकिन करना क्या है, भी तरोई एकदम नरम है तो इस तरह से ऊपरी हिस्सा इसका जो ग्रीन वाला है ये वाला छिलकर हमें हटा देना है, ये देखिए। और उसके बाद तरोई को आप चाहें तो मोटा छिलका भी छिलकर हटा सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे, अच्छा लगे, वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका छिलका हट गया है, चलिए फटाफट से इसे हम गोल शेप में काट लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसे जो है कि चिप्स वाली मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू से बहुत आसानी से कट जाएगा जैसे हम काट रहे हैं। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम में इसे काट के तैयार करना है। तो आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह से यहाँ पर हम काट लेंगे। तो दोस्तों जितनी तरोई मैंने मतलब लिया था उतनी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग हैं, उसी हिसाब से हम बनाते हैं। और इतने में देखिएगा ढेर सारी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो आप अपने हिसाब से तरोई कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से तरोई को मैंने काट के रेडी कर लिया है और इसी तरह से हम काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सारी तरोई को मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। अब चलिए इसे हम धो लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से इन्हें मसल मसल कर हम 1 से 2 पानी से इसी तरह से धो लेंगे। मैंने आपको एक बार धोकर दिखा दिया है, इसी तरीके से हम इन्हें 2 बार अच्छे से धो लिए हैं। और उसके बाद इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसमें आधी चम्मच नमक डालना है, क्योंकि तरोई को हमें करना है एकदम सॉफ्ट। क्योंकि जिस तरह से हम तरोई की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अगर आप भी रोज़ रोज़ एक ही प्रकार की तरोई की सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं तो ये तरीके से आप बनाइए। अब यहाँ पर मैंने आधा कप छोटी वाली सोयाबीन लिया है। आप अगर बड़ी वाली लेना चाहते हैं तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं। सोयाबीन को हम इसी पानी में डाल देंगे, नमक पड़ा है साथ में, दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। अब यहाँ पर इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो सोयाबीन है वो बढ़िया सा मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसे ढककर लमसम हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, जब तक सोयाबीन वगैरह अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए प्लेट से कवर कर देंगे। तब तक यहाँ पर दूसरी तैयारी के लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। ध्यान रखिएगा बेसन की क्वांटिटी हमें कम ही रखना है, बस तरोई में चिपकने भर की रखना है। अब यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, साथ में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, साथ में क्रंची बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच बारीक सूजी लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। देखिए घोल थोड़ा सा पतला बनाना है, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी तो घोल टाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसी में एक नाश्ता भी आपको बनाकर दिखाऊंगी, उसीलिए मैंने यहाँ पर सूजी डाला है, ताकि जो पकौड़े बनेंगे ना वो क्रंची क्रंची बनकर तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा सूजी की मात्रा आपको नहीं लेना है, बस आधा कप बेसन ले रहे हैं तो 1 चम्मच सूजी लीजिएगा, 1 कप बेसन ले रहे हैं तो 2 चम्मच सूजी लीजिएगा।
अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच दही। दही को मैंने अच्छी तरह से पानी डालकर फेंट लिया है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़ें। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। इस तरह से जब मसाले फिटे हुए रहते हैं तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खास करके मैं यहाँ पर बिना लहसुन प्याज वाली ये आज तरोई की सब्जी बना रही हूँ। अगर आप सबको हमारी आज की ये बिना लहसुन प्याज वाली तरोई की सब्जी पसंद आ जाए तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने एक लाल पका टमाटर लिया है बड़े साइज का। इसे मैंने पहले ही धोकर फ्रिज में लगाया था, इसलिए हम कभी कभी टमाटर तुरंत नहीं धोते हैं क्योंकि हम सभी टमाटर बाज़ार से लाने के बाद अच्छे से धोकर ही फ्रिज में लगाते हैं। अब इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसे काट सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से काट लेंगे। चलिए सारे टमाटर को हम काट लेते हैं इसी तरह बारीक बारीक। उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं कि हमें कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ तो उस हिसाब से टमाटर की क्वांटिटी मैंने 1 लिया है और टमाटर भी हमारा बड़े साइज का है। तो पूरी रेसिपी दोस्तों देखिएगा, तभी आपकी जो रेसिपी एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगी। टमाटर हमारा कटकर हो गया है रेडी। अब चलिए यहाँ पर हम लेते हैं अपना ये तरोई और सोयाबीन। देख पा रहे हैं कि तरोई भी अच्छे से फूल चुकी है, मतलब सॉफ्ट हो गई नमक डालने से। और जो सोयाबीन है वो तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितने अच्छे से फूला हुआ है। अब करना क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा तरोई और सोयाबीन लेना है, अच्छी तरह से इसे निचोड़ देना है दोनों हाथों की मदद से। और उसके बाद बेसन वाला घोल लेना है, इसमें आपको सारा निचोड़ निचोड़ के डाल देना है। ध्यान रखना है बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों की मदद से ताकत लगाकर आप सारा पानी निचोड़ दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी को मैंने डाल लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पानी आप चाहें तो सब्जी में डाल सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, तो मैंने वो पानी हटा दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज़्यादा मैंने बेसन का यूज नहीं किया है ताकि तरोई और सोयाबीन का टेस्ट अच्छा है। अब यहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद चलिए हम बनाकर देखते हैं। पकौड़े हमारे आसानी से बन जाएंगे। बस इस तरह से मिश्रण लेना है, इस तरह से चिपकाकर इसे कढ़ाई में डाल देना है। अब यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं या जो भी तेल आपके घर में खाया जाता है आप उस तेल को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, इस तरीके से आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं या फिर हाथ से इस तरीके से, बस दबाना नहीं है, हल्का सा इस तरह से चिपका देना है और उसके बाद तेल में डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होंगे, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। बस जैसे हम बना रहे हैं इसी तरीके से आपको रेसिपी ध्यान से देखकर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 पीस बने थे तो मैं 4 पीस ही बनाई हूँ और कुछ मैंने 2 छोटे बना दिए, 2 बड़े, क्योंकि कढ़ाई में आ नहीं रहे थे। तो ये देखिए सारे पीस बन गए। उसके बाद अब यहाँ पर इन्हें हमें पकने देना है मीडियम आंच पर। और इनमें बेसन कम है ना तो तरोई और सोयाबीन हमारा जल्दी से पक जाएगा। और पकने के बाद इन्हें आप उलट पलट कर दीजिएगा। और ये जो बाउल है इसे आपको फेंकना नहीं है, इसमें जितना भी पेस्ट लगा है इसमें पानी डालकर अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है और उसे ग्रेवी में यूज करना है। उससे ग्रेवी भी गाढ़ी होगी क्योंकि हमने प्याज और लहसुन का नहीं पेस्ट लिया है। अब देखिए एक तरफ से नीचे की साइड से पकौड़े हमारे क्रंची हो गए हैं, इन्हें हम पलट देंगे। तो आप देख पा रहे हैं पलटने पर बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रहे हैं और कितने बढ़िया पकौड़ों का कलर आया है। तो इसी तरह से मैं उलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से इन्हें सेंक लेंगे। उसके बाद हम सब्जी कैसे बनाते हैं ये भी आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर आप इन्हें पकौड़ों को ऐसे सेंक कर इन्हें कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं।
आप देखिए एक छन्नी की मदद से दोनों तरफ से इन्हें उलट पलट करके सेकेंगे और देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया से यहाँ पर इनमें कलर आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्हें सेकना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बढ़िया सा पकौड़े पक गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। सारे पकौड़ों को इसी तरह से जो पकते जा रहे हैं उन्हें निकालते जाएंगे, जो नहीं पके हैं उन्हें उलट पलट करके हम पकाते जाएंगे। चलिए फटाफट से सारे पकौड़े निकाल लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। तो मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखाया है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। और पकौड़े आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया कुरकुरे से बने हैं, ये देखिए। तो कितने बढ़िया बने हैं। नाश्ता वाला आप चाहे तो देर तक पका सकते हैं, उसे क्रंची भी बना सकते हैं। अब अगर आपको पकौड़ों को बीच से काटना है सब्जी में डालने के लिए, तो इस तरह से बीच से काट के भी सब्जी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा मतलब समझ में आए वैसे आप डाल सकते हैं। अब उसी बचे हुए कढ़ाई के तेल में हमें डालना है जीरा, साथ ही में थोड़ी सी मैंने साबुत धनिया डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, जो हमने सारा टमाटर काटा था। उसके बाद टमाटर को डालकर हमें थोड़ी देर भूनना है। इस तरह से बिना लहसुन प्याज के बनी ये सब्जी तरोई और सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी होती है। क्योंकि जो लोग सोयाबीन तरोई की सब्जी खाते हैं और उन्हें बिना लहसुन प्याज की खाना है, तो ये रेसिपी उनके लिए एकदम परफेक्ट है। अब तेल में हमें अच्छी तरह से टमाटर को पकाना है। थोड़ी देर के बाद इसमें डालना है पेस्ट, जो हमने दही और मसाले वाला मिक्स करके रखा है, वो वाला पेस्ट इसमें डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसे हमें ढककर अच्छे से पकाना है, ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमने जो दही वाला पेस्ट था वो डाल दिया है और इस तरह से मिक्स करेंगे। अब एक ढक्कन लगाकर इन्हें हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि टमाटर भी हमारा गल जाएगा, क्योंकि मसालों में नमक पड़ा है तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा। आप देखिए ढक्कन को हटाएंगे, काफ़ी मात्रा में हमारा जो टमाटर है वो गलकर रेडी हो गया है। यहाँ पर अगर आपको ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी बनाना है तो टमाटर को आप पीस कर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देना है बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। तो मैंने हरी धनिया पत्ती को पहले ही काट के रख लिया था। बढ़िया सा मिक्स करेंगे। अब ये जो कटोरे में मैंने घोल था ना, उसी में हमने पानी डाल लिया और इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे। इससे ग्रेवी बहुत जल्दी गाढ़ी होती है क्योंकि इसमें बेसन था। अब देखिए यहाँ पर हम अपने पकौड़े डाल देंगे और पकौड़े डालकर इसे हम मध्यम आंच पर ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट। बीच में आप चाहें तो सब्जी को चला सकते हैं। और पकौड़े एकदम जालीदार बने हैं, जिनसे इसमें एक अंदर तक फ्लेवर जाएगा, अंदर तक ये जो है कि ग्रेवी जाएगी, तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। अब ढक्कन को हटाएंगे तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गए थे, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा पीला है। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जिससे इसका कलर एकदम येलो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सब्जी को मैंने निकाल लिया, इसके पीस भी आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया बने हैं। और ये सब्जी खास करके ना चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से हमने सारी सब्जी को बनाकर तैयार कर लिया। पकौड़े हमारे एकदम अंदर तक सॉफ्ट हैं और तरोई आपको लग रहा होगा कि पकी नहीं, बहुत अच्छे से हमारी तरोई पक चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए रेसिपी में। तो देखिए ग्रेवी अभी और है दोस्तों, तो उतनी ग्रेवी प्लेट में नहीं आ रही, तो हमने अलग ही रखा है। और यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा चावल। चलिए आज हम चावल के साथ ही सब्जी को खाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी सब्जी लेंगे, उसके बाद आप सभी को खाकर हम बताते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी बिल्कुल नए तरीके से तरोई और सोयाबीन की ये सब्जी बनाकर देखिए, आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ में मैंने एक पकौड़ा बचा लिया था, ये पकौड़ा भी रख देंगे, एकदम जालीदार बना है। और चलिए इस तरह से आप सब्जी चावल खा सकते हैं, चाहे रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ। देखिए पकौड़े कितने सॉफ्ट बने, ये देखिए। मैं आपको दिखा दूं, तरोई बहुत अच्छे से पक चुकी है।
और ये देखिए, तो इस तरह से तरोई बहुत अच्छे से पक चुकी है और बस इस तरह से आप सब्जी चावल खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी में फिर एक अच्छी सी वीडियो।